हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा लोगों, लास्ट लेक्चर जो भी चल रहा था आपके पास में उसका समापन कर दिया गया है। अब हम लोग आप लोगों के लिए नई यूनिट चालू करते हैं जिसका नाम है कंप्लीट डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या नाम है इसका? डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके लिए। सबसे पहला नाम, वैसे तो पूरा नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीधा सा मतलब है दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हमारे पास बहुत सारे टर्म्स होते हैं उन्हें कॉमा के कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है तो वो सीक्वेंस हो जाता है अकॉर्डिंग टू सम रूल, और उसमें इंसर्ट द प्लस साइन कर दिए जाते हैं तो वो सीरीज बन जाती है अकॉर्डिंग टू सम रूल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हमारा हेडिंग दिया जाए सबसे पहले यहां पर सीक्वेंस एंड सीरीज। बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे नंबर लेके जाएगा धीमे धीमे करके। तो हमारा हेडिंग है यहां पर सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले आता है इसमें छोटा सा नाम सीक्वेंस, अ फंक्शन f from n टेंड टू r। ये ओरिजिनल डेफिनेशन है, लेकिन जो डेफिनेशन बोली वो इसकी अंदर की बेसिक सेंस है कि बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन कॉमाज के साथ किया जाता है अकॉर्डिंग टू सम रूल। उसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। तो मैंने बोला फंक्शन है फ्रॉम n टेंड टू r इज सेड टू बी सीक्वेंस। अभी बात करूंगा नहीं क्योंकि सीक्वेंस के लिए मैं कंप्लीट पार्ट लेकर आऊंगा। अब आता हूं मैं सीरीज पर। सीरीज कहती है कि जो भी टर्म्स इसमें सीक्वेंस वाले हैं उनके बीच में मतलब इंसर्ट द साइन प्लस देन द सीरीज, इंसर्ट द साइन प्लस एंड माइनस देन द अल्टरनेटिंग सीरीज। तो यहां से बन जाता, तो यहां से बोला गया एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म u1 plus u2 plus u3 plus and so on the plus un plus and so on the। तुरंत बोला गया in which the successive terms are formed according to some rule comma is called the series. It is denoted by summation un or समीशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी un, where un is the nth term of the series। अब हमने यहां इस्तेमाल किया बेसिक कॉन्सेप्ट। सीरीज हमने यहां से इस्तेमाल की एपी एंड जीपी। हमने जवाब दिया सबसे पहले एपी के लिए। इन एपी में हमारे पास टीएन मतलब एएन का फॉर्मूला क्या बनता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो इस्तेमाल किया जाता है यहां पर डी क्या है,
D equal of the common difference. A is the first term of series, an is the nth term of the series, राइट। तो सारी इंफॉर्मेशन आ गई है इसके अंदर, तो जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा लेक्चर है, क्यों बारिश हो रही है, अब धूप आ गई बढ़िया वाली, लेकिन बच्चे तो गायब हैं। बातें नहीं बिल्कुल भी। अब इसमें आगे बढ़ा जाता है, सारी बात जानना जरूरी इस वजह से है, मेरे को नहीं चाहिए कि आप लोग एनमा टर्म नहीं निकाल पा रहे हैं, प्रॉब्लम फंस जाएगी तुरंत। एसएन का फॉर्मूला बोलें, फॉर्मूला क्या होता था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एसएन क्या होता है, एसएन इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of the series, राइट। दूसरी बात यहां से की गई, अब जीपी, जीपी के यहां से बोला गया ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा एंड सो ऑन द ए आर की पावर n-1 and so on the, this is GP series with common ratio R। इस बेसिस का n टर्म क्या बनता है, ए आर की पावर n-1। बताना पड़ा वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, और स्मॉल आर इज द कॉमन रेशियो। दूसरा पॉइंट आ जाता है मेरे पास, एस एन ए आर की पावर n-1 अपॉन द, कब आर कैसा है, एस एन क्या होता है, ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन आर कैसा है, लेस देन 1। जवाब मिलता है यहां से एस इंफिनिटी ए कितना, ए अपॉन 1 माइनस आर और ए अपॉन आर माइनस 1, कब आर इज लेस देन 1, आर इज ग्रेटर देन 1। ये सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जो हमें मदद लेनी होगी आगे जाकर, तो मैंने पहले पेज पे लिखा दिए सारे फॉर्मूले,
जिससे आपको पता रहे कि फॉर्मूले कौन कौन से अप्लाई किए जाते हैं। बच्चे सोच रहे हैं अरे सर इतना आसान, हाँ बिल्कुल आसान प्रॉब्लम दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए इन्हीं के बेस पर। फिर इसमें हम लोग बताएंगे जो सीरीज डेवलप हो रही है ये सीरीज हमारी कन्वर्ज है या डाइवर्ज। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि हमारी सीरीज है कैसी। सीरीज पता करने के बाद फिर कन्वर्ज डाइवर्ज की बात की जाएगी, उसके बेस पे बनेंगे हमारे पास एप्लीकेशन टेस्ट। अब आती है प्रॉब्लम हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 1। ये सारी इंफॉर्मेशन है पुरानी है, आप लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग बहुत छोटी लग रही होगी, कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम 1 दी गई, प्रॉब्लम 1 में बोला गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, देन फाइंड समेशन ऑफ एन n बराबर 1 to 10 एफ ऑफ n एच। ABCD देने का भी मेरा कोई इरादा है नहीं, जब आप सॉल्व कर देंगे तब हम क्या निकालेंगे इसका ABCD। ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 है। मेरे मालिक बातें नहीं, अपना अपना हो गया? नहीं हुआ? काफी बच्चों ने कर लिया है, काफी बच्चे अभी इधर उधर देख रहे हैं, तभी तो मैंने लिया, कोई भी चीज हल्के में नहीं होती। इट इज क्लियर? कितने बच्चों ने कर लिया, कितने बच्चों ने नहीं किया? करने वाले बच्चे हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5, ओनली 5 6। जितने भी बच्चे बैठे ओनली 6, सोच के देखिए अपने ऊपर। चलिए सोनी हेल्प करिए, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट।
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई। एफ ऑफ 1 क्या दिया गया है? 1। देन अब हमें क्या चाहिए? समीशन n बराबर 1 to 10। एफ ऑफ n का मतलब हुआ एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एंड सो ऑन द एफ ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इसे सॉल्व किया गया है यहां से। तो बताओ बच्चे लोगों, हाँ हाँ जी, एफ ऑफ 2 को लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1। दिस इज द 1 इंटू 1 बराबर 1। एफ ऑफ 3 को लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1। एफ ऑफ 1 दो ही पार्ट में ब्रेक है। एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1 इंटू 1 बराबर 1। एफ ऑफ 4 भी इस तरह क्या आएगा? 1। एफ ऑफ 5 भी क्या आएगा? 1। एफ ऑफ 6 भी कितना आएगा? 1। एफ ऑफ 7 भी कितना आएगा? 1। एफ ऑफ 8 भी कितना आएगा? 1। एफ ऑफ 9 भी कितना आएगा? 1। एफ ऑफ 10 भी कितना आएगा? 1। बाकी बच्चे तो डांस करने आते हैं, कहते हैं अरे ठीक है भाई एग्जाम में आना नहीं, काहे नहीं आना? सीरीज का कॉन्सेप्ट कभी भी इस्तेमाल हो जाता है एग्जाम में। केवल कन्वर्ट डाइवर्ट थोड़ी ना पढ़ाना है मेरे को, कॉन्सेप्ट को लेकर चलना होता है सारी चीजों के साथ में। दर्द हो रहा है बढ़िया वाला यार। तो जवाब मिला यहां से, हाँ हाँ नहीं, वो मशीन भेजो कि ऊपर वाला माल निकल नहीं पाएगा। साइज भेजो, साइज। हाँ वही मैं कह रहा हूं, सारा साइज भेज दो, हथौड़ी भेज दो और वो भेज दो, ठीक। तो जब हमें मिला यहां से एफ ऑफ 1 कितना? 1। एफ ऑफ 2 कितना? 1। कहां तक? 1 तक, 10 टर्म्स तक। आंसर इज, जितने बच्चों ने हाथ खड़ा किया था उनमें 10 आंसर कितने बच्चों का नहीं था? तो आप लोगों के लिए बिल्कुल बेकार है, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नई प्रॉब्लम लिखें। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। एपीजीपी पे काम कर रहा हूं, पुराना लेक्चर है आपके पुराने कॉन्सेप्ट का, तो उसी बेस पे लेके आ रहा हूं। अभी कन्वर्ट डाइवर्स की बात नहीं की गई है। तो आंसर इज द कितना? 10। तो चॉइस में भी लिख दीजिए 1, 10, 100, 55, 'राइट। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात की जा रही है यहां पर। प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1 into n
2 into n minus 1, 3 into n minus 2, and so on the plus n into 1। मेरे एग्जाम में सम ऑफ द सीरीज आती रहती है और उसके एप्लीकेशन एपीजीपी के अंदर ही साइलेंट बने रहते हैं। बाकी जो अभी पढ़ाएंगे वो तो साथ में आएगा ही। सॉल्व करें, देखें। कोई चाबी तो नहीं बेटा? कोई चाबी तो नहीं बाइक वगैरह की? बताएं, आंसर आ गया? निकालें सारे बच्चे, देखें। नहीं हुआ? पता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। एग्जाम में एक प्रॉब्लम आती रहती है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज बतानी, उसमें कौन सा रूल लग जाए। तभी मैं कहता हूँ सम ऑफ रूल का कोई भी आज तक मेथड बन के रेडी नहीं हुआ। आते हैं हम लोग इसमें वापस आने के लिए हम लोगों ने देखा इस, रुक जाएं भी, चलो रुक गई। गिवन सीरीज देखिए बेटा, इसमें मेरे पास दो सीरीज हैं। दिस सीरीज हैव टू सीरीज
1 2 3 4 एंड सो ऑन द, तुरंत बोला गया देन इस सीरीज का देन kth टर्म ऑफ दिस सीरीज, पहले इसका kth टर्म निकाला गया 1 2 3 4 5 n का kth टर्म k, n माइनस 1 n माइनस 2 1 का kth टर्म n माइनस 1 n माइनस 2 इसका kth टर्म, अभी अभी फॉर्मूला बताया a प्लस k माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू कितनी है n, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास n, कोई है देखना, तो कितना हुआ मेरे पास n प्लस k माइनस 1, d कितना है बच्चा माइनस का 1, तो कितना हुआ मेरे पास t के बराबर k टाइम्स ऑफ, कितना हो गया मेरे पास में n माइनस का, कितना हुआ यहां से n माइनस का, इस तरह लिख लो k माइनस का 1। बताओ कोई तकलीफ किसी को भी इसमें? मैंने इसको अपना कैलकुलेशन करने के बाद इसको अप्लाई करा लिया, हमें क्या चाहिए इस सीरीज का सम Sn, क्या चाहिए हमें सीरीज का सम, सीरीज के सम के लिए इसमें अप्लाई करिए, अप्लाई हम लोग ये कर सकते हैं यहां पर k टाइम्स ऑफ n प्लस 1 माइनस का k, जब मैं इसमें अप्लाई कराया तो समीशन लगा k कहां से चालू है 1 से कितने टर्म तक है n टर्म तक, और tk ये तो फॉर्मूला होता है Sn का, तो जब आप मिला समीशन k बराबर 1 टू n, tk का मतलब k टाइम्स ऑफ n प्लस 1 माइनस का k, अंदर चला गया n पे तो डिपेंड है नहीं ये, तो कितना हुआ n प्लस 1 समीशन k माइनस समीशन k स्क्वायर, तो कितना हुआ बेटा मेरे पास से इक्वल ऑफ द n प्लस 1, ये k बराबर क्या 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक का सम क्या होता था n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस का 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन द, इसका कितना होता फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, यहां पर k क्या है मेरे पास 1 से n, k क्या है मेरे पास 1 से n, बस इसका कैलकुलेशन कर लो, तो यहां से कॉमन आ रहा है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, क्या बचा n प्लस 1 माइनस का 2n प्लस 1 अपॉन 3, कितना मिला n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 3n में से 2n गया तो n, 3 में से बन गया तो 2 अपॉन 3, दिस इज द 6। कोई दिक्कत? कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर है बताइए? सम ऑफ द सीरीज का एक प्रॉब्लम आता है तो सारी जानकारी हमको होनी चाहिए, तो ये बेसिक जानकारियां हैं, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया इसमें, अभी बेसिक बता रहा हूं।
हम लोग पढ़ते नहीं हैं और इन सब बातों का यूज हमारे यहाँ होता रहता है और एग्जाम में प्रॉब्लम आई और हम गए फंस। ठीक है, तो ये लेक्चर है हमारा इसी के जस्ट ऊपर वाले पे। समझ में आ गया सभी के? तो भाई इतना ही रखेंगे, बच्चे कम हैं, टॉपिक पे वापस आना है। इस तरह का एक सीट मिलेगा जिसमें लिखा होगा सम ऑफ सी, तो वो अपने मन से करना होगा, वो बेसिक है इसका। मैंने बता दिया लेवल क्या है, ये भी पढ़ना है। जो आप छोड़ देते हैं कि नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है केवल इसमें? सम ऑफ सी। क्या पढ़ना है? सम ऑफ सी। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार।